ये कहानी है ज्योति की, और ये ज्योति कहीं ना कहीं हर स्त्री के भीतर छुपी हुई है। ज्योति जिसे जीते जी न तो प्यार मिला और न सम्मान। उसे सब कुछ तब मिला जब उसकी मौत हो चुकी थी। तो स्टोरी की तरफ बढ़ने के पहले आपको ये बता दूं कि आप सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, और मेरी स्टोरी धारावाहिक होती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। ज्योति की अनकही जोत, जिसकी शुरुआत कविता से होती है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए एक अलग पल के लिए निकल चलते हैं। हर रोज आईने में निहारती हूँ खुद को, मृदभाषी होकर भी झूठ बोल जाती हूँ मैं। हर किरदार में समेटती हूँ खुद को, खुद की अपेक्षा दूसरों की उम्मीदों को सहेज जाती हूँ मैं। दूसरों की बगिया में महकाती हूँ खुद को, दूसरों की पहचान की मोहताज से उस पहचान में जानी जाती हूँ मैं। उड़ने की चाह रखती हूँ, भौरों सा मेरा मंडाना, आज दायरे में सीमित होकर भी सबको बांधे चुप से जी जाती हूँ मैं। घर के एक कोने में ख्वाब बिखरे हैं मेरे, उसे बड़े सहज कर हर फर्श को बखूबी चमका जाती हूँ मैं। ख्यालों में जीकर, उम्मीदों में बहकर, कुछ इस तरह से उस बहाव के साथ बह जाती हूँ मैं। टूटे ख्वाबों को सपने में बुनकर, उस सपनों के साथ उसकी धुन में मुस्कुरा कर जी जाती हूँ मैं। दुख के पिटारों को बंद, सुख के अनुभवों के साथ जीते हुए सहनशीलता बनाए रख जाती हूँ मैं। दो चुटकी की इस रेखा से मांग सजा लेती हूँ, खुद को छिपा इस बंधन में खुद को बांधी चली जाती हूँ। खुद से क्या रिश्ता हमारा, खुद से हार कर और जमानों को खुद में समा कर सब सह जाती हूँ मैं। औरत होती है एक एहसासों का शून्य शोर, जिसके भीतर दबी होती है। तो देखिए, ज्योति ने और एक कविता लिखी है। हर दिन मैं कुछ नया सीखती गई, पुराने दर्द को भुला नए जख्म बुनती गई। एहसास था मुझे अब शायद तुम समझो, हर गलती को तेरी मैं आखिरी समझती गई। दस्तूर है ये तुझे कबूल करना होगा, इस सोच के साथ मैं सिमटती चली गई। पीछे मुड़कर मत देख, आगे बढ़ने की तू सोच, रो रो कर भी अपना हुलिया मैं सबसे छुपाती गई। एक औरत है तू, दर्द सहने की शक्ति रख, इस खोखली अस्तित्व के साथ मैं सबको लेकर चलती गई। जानती हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, स्त्रियों को दर्द नहीं होता, यही तो बचपन से मैं सुनती आती गई। जिंदगी की यही दस्तूर है, जब कोई हमारे पास रहता है, कोई हमारे साथ रहता है, तो जाने अनजाने में ही हम उसे वो जगह नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार होते हैं। उसके प्यार, उसके समर्पण को बस एक जरूरत का ही नाम दे जाते हैं। एक लड़की के जीवन में कितना कुछ बीतता है, तब वो जाकर एक औरत कहलाती है। सबकी केंद्र बुंदी होती है, लेकिन उसकी अहमियत को कोई नहीं पहचान पाता। बचपन की दहलीज को पार कर जब वो अपने सपनों को पर को कुचल कर किसी दूसरे घर को अपना बनाती है, तो अपनी अलहर नादानी को पीछे छोड़कर खुद को संपूर्ण औरत बनाती है। अपने सिवा दूसरों की खुशी में हर पल साथ चलती है, लेकिन हर एक के नसीब में सुख चैन नहीं होता। समझौता तो हर औरत को करना पड़ता है, अपने भीतर चल रहे शोर को दबाकर जीवन के सफर में सबकी खुशी के लिए जीना पड़ता है। इस कहानी में ज्योति की भी कुछ ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। सबको लेकर साथ चलने वाली ज्योति खुद कितनी अकेली थी, यह तो उसके मरने के बाद उसके पति समझ पाए, लेकिन जब तक उसके पति उसे समझते, वो इस दुनिया से जा चुके थे। क्यों एक औरत के एहसासों के सुनने को कोई नहीं पहचान पाता। कुछ लोग जवानी की जोश में बाहर मधुशाला की तरफ भागते रहते हैं, और जब जवानी ढलने लगी तो घर की सुख की तरफ मुख करते हैं, जिसमें कभी कोई सफल भी हो जाते हैं, देर से ही सही अपने परिवारों को टूटने से बचा लेते हैं, और कोई पश्चाताप की आग में सिर्फ जल कर रह जाता है। ये कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। आइए मिलते हैं मिस्टर शुक्ला जी से।
पापा जी चलिए आप भी खाना खा लीजिए, सब खा चुके हैं, बस आपकी ही बाकी है। बहू आरती ने अपने ससुर से कहा, जो अपने कमरे में अंधकार कर आराम कुर्सी में आंख मूंद कर बैठे थे। बहू मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। मिस्टर शुक्ला ने अपने इकलौती पुत्रवधी आरती से कहा, जो शायद अपने ससुर के खाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। ससुर के मना करने पर वो इस कमरे से चली गई। अभी कुछ दिन से यही हो रहा था। मिस्टर शुक्ला जी की भूख प्यास सब मिट चुकी थी। खुद को अपने कमरे में बंद करते जा रहे थे। जिस कमरे में रहना उन्हें कभी पसंद नहीं था, आज वहीं अकेले समय काट रहे थे। 15 दिन हुए मिसेस शुक्ला को गए ये जगत छोड़े। मिसेस शुक्ला यानी हमारी ज्योति। सभी रिश्तेदार इस दुखद घड़ी में मिस्टर शुक्ला के घर आए हुए थे। आए भी क्यों ना, सबको मिसेस शुक्ला यानी ज्योति के जाने का गम जो था, क्योंकि एक ज्योति ही थी जो पूरे रिश्तेदारों को एक साथ बांधी हुई थी। इस घर की नींव थी ज्योति। अपने इस गुलशन को महका कर रखने वाली ज्योति ही थी। हर रिश्ते में उसकी खुशबू बहती थी। मिस्टर शुक्ला ने तो कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज हर रिश्तेदारों के मुंह पर बस ज्योति के जाने का गम था। घर और परिवार की जरूरतों के ध्यान ज्योति को ही रखना था। उनकी नर्म व्यवहार से सभी परिचित थे, इसीलिए ज्योति को इस तरह जाते देख सभी रिश्तेदारों को काफी हद तक दुख हुआ और सब मिस्टर शुक्ला के घर आए हुए थे। आज 15 दिन होने को आए, लेकिन घर अभी भी रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। सभी अपने अपने पुराने बातों को लेकर ज्योति को याद करने में लगे थे। आज हर कोई ज्योति की इस तरह चले जाने का अफसोस जता रहा था। साहिल जहाँ अपनी माँ के इस तरह जाने से दुखी था, तो वहीं आरती भी सब मेहमानों की देखभाल करती हुई अपने आंख के आंसू को अपने पल्लू से पोंछती रहती। साहिल की बुआ सुजाता और उसके चाचा मयूर भी इस घड़ी में सबके साथ थे। मयूर तो अपनी भाभी माँ की मौत का सुन बिना समय गवाए विदेश से भारत आ गया। इतने सालों के बाद आज भी इस घर के एक एक कोने में उसे अपनी भाभी माँ दिख रही थी, लेकिन आज बस यादों में थी। ज्योति का यूं चले जाना सबको ही अखर रहा था। सबके पास ज्योति अपनी प्यारी प्यारी स्मृतियों के साथ बसी हुई थी। ज्योति का यूं जाना सबको खल ही रहा था, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र जाने की नहीं थी। 50 के करीब जरूर थी, लेकिन वो इस तरह चली जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लंबाई के साथ उसके फिगर अभी भी सबकी नजरों में था। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो 50 की थी। उम्र के हिसाब से उसकी शालीनता भरा चेहरा, जिसमें कहीं कोई सिकंज नहीं था। माथे पे पल्लू बराबर रखती थी। बेटे, बहू, पोती और शुक्ला जी के साथ उसका खुशहाल वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। हाँ, कुछ दिनों से सीने के दर्द को झेल जरूर रही थी, लेकिन ये दर्द उसे खत्म कर देगी ये तो किसी ने कल्पना तक नहीं किया था। आज ज्योति के जाने के बाद मिस्टर शुक्ला जी ज्योति के लिए तड़प रहे थे। कितना कुछ उसने सोच के रखा था कि ये ज्योति को अब प्यार का सौगात देंगे, ज्योति के साथ घूमेंगे फिरेंगे, जवानी की कमी को अब पूरा करना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने इसके पहले ही अपना रंग दिखा दिया और ज्योति विलीन हो गई इस मोह माया से। ससुर से खाने का पूछ आरती अपने कमरे में चले गई, लेकिन मिस्टर शुक्ला की आंखों में नींद नहीं। 15 दिन होने को आए, लेकिन अब वो बेचैन से फिर रहे थे। ज्योति का अचानक से यूं जाना शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब जब इस उम्र में उन्हें ज्योति से प्यार हुआ, तो ज्योति उनका साथ छोड़कर चली गई। अभी तो वो कुछ वर्षों से ज्योति की खूबियों को महसूस कर पा रहे थे। नए विवाहित जोड़ों की तरह इस उम्र में ज्योति के आगे पीछे घूम रहे थे। उसे वो प्यार और सम्मान देना चाहते थे जो ज्योति का अधिकार था, और इस अधिकार को ज्योति ने कभी मिस्टर शुक्ला से मांगा नहीं था। तो आप जरूर बताइए आज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ आए कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है।